हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे सेट्स के बारे में, जो कि क्लास 11 का आज से क्लास स्टार्ट हुआ है और चैप्टर 1 है। बात करते हैं सेट्स के बारे में कि सेट्स होता क्या है, सेट्स क्या है और इसका यूजेज कहाँ कहाँ आपको करनी है। ये सेट्स अगर आप इस क्लास में इंट्रोडक्शन के माध्यम से आप जानते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ है। आपका यूजेज इसका जो होगा वो कैलकुलस में होगा, प्रोबेबिलिटी में होगा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होने वाला है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि सेट्स जो है वो क्या है। व्हाट इज अ सेट्स, ठीक है। व्हाट इज अ सेट्स, सेट्स क्या है, ठीक है। तो सेट्स जो होता है वो देखेंगे आप कि सेट्स, सेट इज अ well defined collections of a object, ठीक है। सेट्स क्या है कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शंस का कहने का मतलब क्या, देखो तो ध्यान से आपको देखना है कि सेट्स जो है वो सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। यानी सेट क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका है, ऑब्जेक्ट्स का है। और ऑब्जेक्ट्स देखो ध्यान से कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे। वेल डिफाइंड का जो मतलब होगा आप ध्यान से बेसिकली देखेंगे। वेल डिफाइंड जो होता है वो क्या होता है कि कलेक्शन शुड नॉट change person to person, should not change from person to person। ध्यान से देखेंगे बच्चों कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन किसका है, एक ऑब्जेक्ट्स का है। ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि कलेक्शंस शुड नॉट चेंज और फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, यानी जिसमें ऑब्जेक्ट जो होगा वो पर्सन टू पर्सन, इसमें कोई भी कलेक्शन, कोई भी समूह, कोई भी संग्रह जो होगा वो चेंज नहीं होने वाला है। चलो एक एग्जांपल के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। एग्जांपल क्या होगा देखेंगे, टॉप फाइव बॉलीवुड एक्टर्स। क्या है, टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स हैं। हमारे क्लास के एक लड़के को ले लो, लाइक रमेश। क्या है, एक लड़के को मैंने लिया जिसका नाम क्या है, रमेश। इसने कहा कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर जो है वो एक में ले लो अमिताभ बच्चन, 2 में ले लो शाहरुख खान, 3 में ले लो आमिर खान, ठीक है, 4 में ले लो सलमान खान एंड 5 में ले लो अजय देवगन, ठीक है, अजय देवगन, शॉर्ट में एडी आप लिख लो। तो एक क्लास का एक लड़का है रमेश, इन्होंने 5 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम यहाँ पर लिखा। पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरा शाहरुख खान, तीसरा क्या है आमिर खान, सलमान खान और अजय देवगन है। और उसी क्लास के एक बच्चे ने जिसका नाम महेश है, जिसका नाम क्या है, महेश है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 बॉलीवुड एक्टर्स का नाम कुछ इस तरह से दिया। एक ले लो आदित्य पंचोली, दूसरा ले लो शाहिद कपूर, ठीक है, तीसरा ले लो कोई ले लो लाइक अमिताभ बच्चन, 1 सेकेंड, एंड 4 नंबर आप ले लो चार आप कोई भी 2 एक्टर्स का नाम एटलीस्ट ले लो, और 2 एक्टर्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत। एट लास्ट ले लो कोई भी एक नया एक्टर्स का नाम ले लो लाइक गोविंदा, ठीक है।
तो क्या कह रहा है, ध्यान से जरा इसमें देखेंगे। हमारे पास जो हमारा सेट्स का जो परिभाषा था कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी सेट जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, एक ऑब्जेक्ट का। जो वेल डिफाइंड का मतलब हो गया कि कलेक्शन जो होगा, समूह जो होगा, संग्रह जो होगा, वो शुड नॉट चेंज, कभी नहीं बदलता है पर्सन टू पर्सन। बट इसमें देखेंगे कि इस रमेश जो था मेरे क्लास का, एक रमेश नाम का लड़का था जिसने अमिताभ बच्चन 5 टॉप बॉलीवुड एक्टर्स का नाम लिया, और एक महेश नाम का लड़का ने इन्होंने भी नाम लिया। देखेंगे इसमें पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको आप कह सकते हो कि सेट ये नहीं है, नॉट अ सेट्स, नॉट अ सेट्स। ये सेट्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें पर्सन टू पर्सन नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्या है कि इसमें सेट्स वही होगा जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था कि एक बार फिर से सेट्स के बारे में जाने। सेट्स कहेंगे समुच्चय होता है। जरा देखेंगे कि सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका है, ऑब्जेक्ट्स का है, जो कभी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। मैंने एग्जांपल लिया था कि टॉप 5 बॉलीवुड एक्टर्स, यानी 5 बॉलीवुड अभिनेताओं के बारे में मैंने एग्जांपल लिया था, जो कि एक क्लास के एक लड़का का नाम रमेश है, दूसरा का नाम क्या है, महेश है। इन्होंने, रमेश ने अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अजय देवगन का नाम दिया। दूसरे बच्चे ने क्या दिया, आदित्य पंचोली, ठीक है। ये आप इसका नाम शाहरुख खान धरे, अमिताभ बच्चन धरे, और ये क्या है, सुशांत सिंह राजपूत, और ये क्या है, गोविंदा है। तो देखेंगे इसमें पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, नेम चेंज हो रहा है। तो इसको आप कह सकते हो कि यह सेट्स नहीं है। एक एग्जांपल और अब मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप कि आप उससे आपका कंसेप्ट जो होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जब ध्यान से देखेंगे। और नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, कितना है, 10। मैंने क्या दूसरा एग्जांपल लिया कि और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन कितना है, 10 है। मुझे विषम प्रकृत संख्या लेनी है जो कितनी से कम होनी चाहिए, 10 से कम होनी चाहिए। तो आपको देखना है कि विषम प्रकृत संख्याएं जो होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो मैंने ये एक नेचुरल नंबर लिया, और इसमें से क्या आपको चूज करनी है, और नेचुरल नंबर जो कितने से कम होनी है, 10 से कम होनी है। तो ऑड मीन्स विषम, तो ये 8 3 5 7 9, ठीक है। उसी क्लास के एक लड़के रमेश ने ये कहा कि और नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड कितना है, 9 है। और उसी क्लास के दूसरे लड़के महेश ने भी मुझे यही कहा 1 3 5 7 9, ठीक है। ये किसने कहा, महेश ने कहा। तो देखेंगे इसमें जो कलेक्शंस है ऑब्जेक्ट्स का, जो वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहे हैं। इसमें 1 3 5 7 9 है, इसमें 1 3 5 7 9 है। दिस इज कॉल्ड सेट्स। ये क्या कहलाएगी, आपका सेट्स कहलाएगी। ये सेट है। क्यों सेट्स है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स ऑफ एलिमेंट जो है वो पर्सन टू पर्सन, नंबर टू नंबर, आदमी टू आदमी जो भी हो वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, यानी सेट्स में जो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स जो है वो सेट्स के कैसे रिप्रेजेंट इसको करेंगे, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखना क्या है कि और नेचुरल नंबर्स, और क्या देखना है, और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 करना है, ठीक है। और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन
10, smaller than 10। ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। और आपको देखना है कि सेट्स में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे दिखाना है। तो ऑड नंबर मैंने ऑड नेचुरल नंबर मैंने यहाँ पर लिया है जो कितना से कम होना चाहिए, 10 से। इससे पहले मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि ऑड नेचुरल नंबर जो होगा वो 10 से कौन होगा, 1 3 5 7 क्या होगा 9। इसको किस में दिखाना है, शेड्स में दिखाना है। तो ये शेड जो इसमें जितने भी एलिमेंट है उसको सेपरेटेड कॉमा से आपको डिनोट करना है। सबको सेपरेटेड कॉमा से किसके अंतर्गत रखना है, आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत सेपरेटेड कॉमा के साथ आपको इसको लिखना है। इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे इसको कर लें, ठीक है। एक सेट्स है जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, 1 3 5 7 9 कौन है, और नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब आपको देखना है दूसरा एक एग्जांपल एक और ले ले आप, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट्स देखेंगे। तो वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या होगा, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये होता है। आप भी यही लिखोगे, मैं भी यही लिख रहा हूं। सेपरेटेड कॉमा से आपको इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और इसको आप लिख सकते हो, 20 इसको डिलीट कर लोगे। ये आपका एक सेट्स हो गया और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 हो गया एंड वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखते हैं कि जो सेट जो है वो कितने टाइप का होगा और कितने तरह से इसको डिनोट किया जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। इसमें देखना होगा कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल 4। अब देखना है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 4 होगा, तो आपका और मेरा दोनों का जो आंसर होगा वो आप अच्छी तरह जानते हो कि -2 और 2 होगा। ये सेपरेटेड कॉमा कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत इसको लिखेंगे, इसको लेट सी मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, यानी कि सेट जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। दैट्स लाइक हिम, इसको इस तरह से ही आपको रिप्रेजेंट करना होगा। और नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, जो 10 से जो नेचुरल ऑड नंबर जो होगी वो 1 3 5 7 होगी, जो कि आपको इसमें इतना एक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको कॉमा से, सेपरेटेड कॉमा से आपको लिखना है। तो किसके अंतर्गत, कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत आपको लिखनी है। वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है वो आप देख लोगे, सेपरेटेड कॉमा कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत है, इसको मैंने बी माना। ये क्या है, तीसरा एग्जांपल क्या था आपका, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल 4। आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं कि इसका जो फॉर्म जो होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो -2 और +2 होगा। इसको मैंने सेपरेटेड कॉमा से और कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत सी पे माना। अब बात करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया, अब बात करनी कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 पार्ट्स। मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको देखो ये सब इसी का एग्जांपल है, आपको इसी के माध्यम से ये सब इसी के अंतर्गत आपको आना है। ये मैंने क्यों कहा, ये कौन सा होगा, ये क्या होगा, मैं सब आपको बताऊंगा। इसी में आपका इसी में सारा डाउट आपका क्लियर होगा। पहले इसमें देखना क्या है कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स, यानी मैंने आपको बताया कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, यानी सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, किस तरह करना है, ये इसी के अंतर्गत ये भी आता है। बट मैंने सिर्फ एग्जांपल मैंने दिया था, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। अब बस वेट करो और टेंशन मत लो, आपको ध्यान से देखना है। सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स है। पहला जो होता है वो आप देखेंगे ध्यान से, पहला जो होता है वो रोस्टर होता है, रोस्टर फॉर्म्स या टैबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरा जो होता है, पहले आपने क्या जाना, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म होता है, और दूसरा जो होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म्स होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब आपको देखना है, अब आप बोलेंगे सर सेट बिल्डर फॉर्म क्या है एंड रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म क्या है, ये क्या है। तो आपको देखना है कि सेट इज रिप्रेजेंटेड इन 2 फॉर्म्स, यानी सेट को 2 टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो आपको देखना है रोस्टर फॉर्म क्या है, आपको देखना है। अब तो
सेट बिल्डर फॉर्म जो होता है वो सेट को बनाने वाली फॉर्म को, यानी जो सेट जो है इस सेट को बनाने वाली फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। समझ में आया? सेट को बनाने वाली, अगर मैंने सेट दिया नहीं तो आप बनाएंगे कैसे? अगर ये मैंने दिया तभी तो आपने इसको बनाया ना। तो ये ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10 जो है, ये मैंने एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म दिया तभी तो आपने इसको बनाया ना। ये नहीं रहता तो आप इसको नहीं बना पाते। तो सेट को बनाने वाली फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। अब बात आती है कि रोस्टर फॉर्म क्या है। तो देखो भाई, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म था, ये आपका रोस्टर फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा? रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म इसको आप कह सकते हो। राइट फ्रेंड्स, आप ये वीडियो पॉज कर करके बीच में इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, नहीं तो कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने वो क्या कहा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करना, तब आपको ये नहीं मालूम था कि ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये रोस्टर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट की बनाने वाली फॉर्म को, यानी इस सेट को बनाने वाली फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, और ये अगर नहीं दिया जाता तो ये नहीं निकलता, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ऑड क्या, हाउ टू रिप्रेजेंट सेट्स, कि हम लोग सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीज आपके सेट के अंतर्गत आ गई। एक्चुअली अगर आप देखो बच्चे, तो ये जो सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म्स है, ये दोनों जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। बट मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर एक्चुअली होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म दोनों एक ही होता है और ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? सेट्स को बनाने वाली फॉर्म को, यानी ये जो सेट्स है इसको बनाने वाली फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। ठीक है, और रोस्टर फॉर्म आपका ये रहा। अगर मैंने सेट बिल्डर फॉर्म नहीं दूंगा तो आपसे ये रोस्टर फॉर्म तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब चलते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो आप यहां से देखें, जो सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे आप। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, अब देखेंगे सेट्स बिल्डर फॉर्म कैसे होते हैं, इसको हम कैसे इसको कैसे हम लोग मतलब डिफाइन करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में हमेशा हम लोग कोई भी सेट बिल्डर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। हमेशा कैपिटल ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल ए लिखेंगे। ठीक है, कैपिटल ए लिखेंगे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत आपने क्या इसको लिखा? सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा कैपिटल ए से ही डिनोट करते हैं या कैपिटल ए ही लिखेंगे, ये स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। तो आपने क्या जाना? सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा कैपिटल ए से ही आपको रिप्रेजेंट करना है। अब देखना है कि x एक एलिमेंट है, एक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, x एक एलिमेंट है, एक प्रॉपर्टी है जो यह बताती है कि x की क्या डिफिनेशन है। ठीक है, x एक प्रॉपर्टी कहो या फिर गुण कहो या एलिमेंट्स कहो, और वो बताती है कि x की क्या डिफिनेशन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि x जो है वो आप ध्यान से देखेंगे कि x ये आपका जो एलिमेंट जो है ये x आपको बताती है, या प्रॉपर्टी कहो या फिर एलिमेंट कहो। ठीक है, जो x की जो डिफिनेशन है, x इज ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10। ठीक है, आपने क्या जाना? सेट बिल्डर फॉर्म में वो हमेशा a से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद x जो है वो एक एलिमेंट है, एक प्रॉपर्टी है जो x की डिफिनेशन बतलाती है। क्या बतलाती है?
x की डिफिनेशन क्या है कि x जो है एक विषम प्रकृत संख्या है जो 10 से कम है। ये आपका एक शेड बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये आपका एक शेड बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या लिखना होगा, ये आप ध्यान रखें, ये तो आपको कैपिटल ए लिखना ही होगा। और क्या कह रहा है, आप फिर से समझो एक बार, शेड बिल्डर फॉर्म में क्या करना है कि x जो है एक प्रॉपर्टी है, एक एलिमेंट है जो x की डिफिनेशन बतलाती है कि क्या ऑड नंबर जो है एक विषम प्राकृत संख्याएं हैं जो स्मॉलर देन 10 जो 10 से क्या है कम है। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं अपन, कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत सेपरेटेड बाय कॉमा 1 3 5 7 9, ये आपका टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म हो गया। तो आपने जाना बच्चों कि सेट बिल्डर फॉर्म या रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि हमेशा हम लोग इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अच्छा ठीक है, एक ए से डिनोट करते हैं। अब इसमें क्या करना है कि एक्स जो है वो प्रॉपर्टी है या एलिमेंट्स है जो किसकी डिफिनेशन बतलाती है, एक्स की डिफिनेशन बतलाती है कि ऑड नंबर जो है वो कितना से कम है, 10 से कम है। तो इसका आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट में सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म को हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये x जो है एक प्रॉपर्टी है, एक एलिमेंट्स है जो x की डिफिनेशन बतलाती है कि ऑड नंबर जो है वो 10 से कम है। ये आपका टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म कह सकते हो, रोस्टर फॉर्म। ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार और एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको कहा था कि आप किसी भी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हमेशा कैपिटल ए से ही आप इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत। तो देखेंगे यहां से एक्स जो है एक प्रॉपर्टी है, एक एलिमेंट्स है जो एक्स की डेफिनेशन जो बतलाती है क्या होती है, ध्यान से देखेंगे। जो डिफिनेशन हमारी बतलाएगी वो देखेंगे कि एक्स इज अ वॉवेल, एक्स इज अ vowel of English alphabet, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, ध्यान से देखेंगे कि x जो है एक एलिमेंट्स है या फिर एक यू कहो एक प्रॉपर्टी है जो x की डिफिनेशन बतलाती है कि वॉवेल जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट है। कौन सा है वो, इंग्लिश अल्फाबेट है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में करना है कन्वर्ट। तो रोस्टर फॉर्म देखेंगे बच्चों ध्यान से, रोस्टर फॉर्म जो हो जाएगा आपको ये से तो रिप्रेजेंट इसको करना ही है। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ को ध्यान से देखना है, आप टेंशन मत लो, आपका सारा कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होगा। ये देखेंगे x जो है एक एलिमेंट्स, एक प्रॉपर्टी है जो x किसकी डिफिनेशन बतला रही है, x की, किसकी डिफिनेशन, x की। और x क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी x जो है वो एक सेट बिल्डर फॉर्म की डिफिनेशन बतलाती है कि वॉवेल जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंतर्गत हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करेंगे विद सेपरेटेड बाय कॉमा, लाइक A E I O U, राइट फ्रेंड्स। अब आप रोस्टर फॉर्म के बारे में जाने, टैबुलर फॉर्म के बारे में जाने और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जाने। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो सेट को बनाने वाली फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। अगर ये नहीं दिया रहे तो आप रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट नहीं कर सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म से। ठीक उसी तरह से रोस्टर फॉर्म और टेबलर फॉर्म दोनों एक ही होता है, सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। तो सेट को रिप्रेजेंट 2-4 फॉर्म में करेंगे। पहला है सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैंने जाना कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप देखेंगे इसको हमेशा कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स जो है एक एलिमेंट्स है, एक प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्या है, एक प्रॉपर्टीज है, एक एलिमेंट्स है जो x की क्या बताती है, डिफिनेशन बतलाती है कि x क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है जो कितना से कम है, 10 से कम है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म रहा, ये इसका रोस्टर फॉर्म रहा।